ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 47वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47 और 10वें अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, 3। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान के किस रूप को जानने की बात श्लोक में आई है? भगवान के किस रूप को जानने की बात श्लोक में आई है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति माता जी। बताइए उत्तर। हेलो माता जी, 25407 रूल नंबर हाँ जी, पूरा गणम। प्रश्न पूछा है भगवान के किस रूप को जानने की बात श्लोक में आई है? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं वरं दर्शिता महात्मा यो न गतु तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वा धन्येन न दृष्टपूर्वम्। ये अर्जुन, परमपिता जो मैं पुरुषोत्तम संगम युग का आदि कालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योगूर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यहाँ इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। भगवान ने फिर से सौम्य रूप दिखाया। 27-50 तक भगवान द्वारा अपने विस्तार रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना भयंकर रूप देखकर ये अर्जुन के माफी किया। क्या अगर मैं इन्हें साधारण समझकर आपको कुछ भी कहा दिया हो तो आप मुझे माफ कीजिए। ये आप ही इस जगत के सब कुछ है और सौम्य रूप का वर्णन हमने इसके पिछले श्लोक में समझा है। यथा गदाधि चक्रधारी चक्रधारी सहस्र सहयोगी भुजाओं वाले भगवान मया का सौम्य रूप प्रसन्नेन अर्थात विष्णु रूप है। अर्जुनेदं भयंकर रूप अर्थात महाकाल का दर्शितमात्म योगात् तेजोमय विश्व मनंत रोल माध्यम। नंबर बताइए माता जी, जो श्लोक पढ़ रहे हैं। अरे हाँ, 2751-2 आगरा। मधुबन। आगरा। हाँ जी। हाँ, श्लोक पढ़ूं दीदी? हाँ जी। हाँ। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विश्वमनंत माध्यम यन्वे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। हाँ ठीक है दीदी, माता और जी, प्रश्न यह पूछा है 10वें अध्याय में जो दो दूसरा और तीसरा श्लोक है टेस्ट में, हाँ, भगवान के किस स्वरूप को जानने की बात श्लोक में आई है?
प्रविष्टुम यानी उनके प्रकट रूप को जानने की बात आई है। इसके अलावा और कोई उत्तर है श्लोक में? इसके अलावा दीदी एक सेकंड में श्लोक निकाल लूं वो वाला 10वें अध्याय का दूसरा और तीसरा। मेरे दिव्य प्रवेश योग प्रकष्ट जन्म को, जो गीता के बोला है 11 अध्याय के 54 के अनुसार है, ना तो देवगण जानते हैं, ना मुनि जानते हैं, द्वापरी मुनि जानते हैं, महर्षि नहीं जानते। और क्योंकि देवताओं, देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों, इन सब महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदेश्वर मैं ही हूँ। यानी इसका जो मैं अपने शब्दों में अर्थ बताऊं दीदी, मतलब ये बोला गया है कि जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि देव ऋषि जानते हैं, कि महादेव जानते हैं, या राक्षस जानते हैं, ये बोला जाता है। तो इन्होंने बोला कि इन सब रूपों में ये सब मेरे को नहीं जानते, क्योंकि इनका आदिश्वर, आदिकाल, इनका पिता यानी इनका बीज मैं ही हूँ, ये मुझसे ही निकलते हैं। ठीक है, वैसे प्रश्न ये पूछा है भगवान के किस स्वरूप को जानने की बात आई हुई है। और प्रकाश एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। मतलब जब श्लोक ध्यान से हाँ, पढ़िए 2 फिर 4 उत्तर 5 2 6 बताइए। रोल नंबर हेब्बगोरी माता देंगे। हाँ बताइए ये माता बात जी। 11th अध्याय। हेलो भगवान के किस स्वरूप हेलो। को जानने की बात श्लोक में आई है? हाँ, तो जी श्लोक में यह बात आई है, परम तेजोमय। हेलो बहन जी, सुनाई पड़ रहा है माँ? हाँ जी। हेलो। हाँ, इस श्लोक में विराट रूप किस तरह से तैयार होता है वो बताया गया है 11th का भगवान के 47 किस में। स्वरूप को जानने की बात श्लोक में आई है। विराट रूप कैसे तैयार होता है, प्रश्न ये नहीं है। भगवान के किस स्वरूप को जानना है और उससे हमें क्या फायदा होगा। हाँ, वो इस श्लोक में ही है ना बहन जी, आंसर है 11th अध्याय में है ना। नहीं माता जी, हेलो बहन जी, 10वें अध्याय के श्लोकों में इसका 10वें अध्याय उत्तर का है। वो क्या बहन जी, 10वें अध्याय में भगवान अपने परिचय दे रहे हैं। हाँ, అంటే स्थूल गर्भ से जन्मता नहीं है ना वो, उनको कोई नहीं जानता है। देव दानव मुनि ऋषि कोई भी नहीं जानता है, वो प्रवेश योग्य जीवन में लेते हैं ना। हाँ, कोई भी नहीं जानते हैं इस बात को। जो जानते हैं, जो तीनों लोगों की महान शासक है उनको जानते हैं। उनका जो सर्वशक्तिवान अव्यक्त रूप है, अर्थात परमपिता जिस तन के द्वारा पाठ करते हैं वो महादेव अव्यक्त रूप में जैसी स्थिति को धारण करता है, उसको जो जानते हैं वो पापों से भी भली बात मुक्त हो जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है माता जी। ठीक है आगरा जी। के माता जी। हाँ ओम दीदी। शांति बहन जी। एक मिनट, भुवनेश्वर के माता जी एक मिनट। माता जी आपको कुछ उत्तर मिला क्या आगरा के माता हाँ जी? दीदी, जैसे कि 10वें अध्याय के वो 4वें श्लोक में बोला था, भगवान के चतुर्थ युगी में हीरो पाठधारी बने अव्यक्त और व्यक्त मूर्ति बने महादेव के भाव को न देवता न दानव जानते हैं। और 10 के 32 में भी बोला था, सृष्टियों का आदि आदिदेव मैं ही हूँ। और 11 के 38 में बोला था, आप मतलब तवेम आदि देव पुरुष पुराण। और 11 ठीक है के माता जी, अभी जो माता जी ने उत्तर बताया आपने सुना उससे? हाँ दीदी, मतलब मैंने 10वें ध्यान से। अध्याय के तीसरे श्लोक में इसका उत्तर है, हाँ त्रिलोकी का महान शासक है और उनका जो सर्वशक्तिमान अव्यक्त रूप है, हाँ अव्यक्त मूर्ति रूप, हाँ साकार जी, भी है और स्टेज अव्यक्त है, उस स्वरूप को अगर यथार्थ रीति जानते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये हाँ, उत्तर है प्रश्न जो पूछा था उसका। ठीक है ठीक दीदी, है माता जी। ठीक ठीक। ठीक है। आगे हाँ बहन जी, ओम शांति। माता जी, प्रश्न ये है, जी। त्रिलोकी का महान शासक इसका मतलब क्या है? तीनों लोक को जो जानता है, मतलब शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को, वो है त्रिलोकी का महान शासक। ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न ये है, वास्तव में
गीता ज्ञानदाता तो परमपिता शिव है ना, जी तो यहाँ उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें और जिस स्वरूप को जानने की बात आई है उसमें क्या अंतर है माता जी? जी क्वेश्चन समझ में नहीं आया थोड़ा सा। परमपिता शिव, जी उनके जो गुण है और जी। यहाँ जिस स्वरूप को जानने की बात आई है, उन दोनों में कुछ अंतर है? अच्छा, शिव जो है निराकार है, वो अजन्म मतलब जन्म मरण चक्र में नहीं आते, वो अजन्मा है। लेकिन जो इसमें मतलब प्रवेश करते हैं वो भी शिव समान बन जाते हैं, वही अनादि माने अजन्मा और तीनों लोगों को जानते हैं। और मतलब शिव उसमें प्रवेश करते हैं, वो अव्यक्त मूर्ति है, मतलब शरीर में रहते हुए भी शिव समान बन जाते हैं, वही है शिव, ठीक लेकिन है, निराकार है। श्लोक बताइए माता जी। यो माम अजम अनादिम च वेत्ते लोक महेश्वरम असमूलसमत्यसु सर्वपापे प्रमुच्यते। और दूसरा बोलूं क्या? हाँ जी, न मे विदु सुरगरा प्रभवम न महर्षय अम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस। 11 का ठीक है, हाँ पढ़िए पढ़िए। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनमिदं रूपं परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजमयं विश्वम अनंतम आद्यम यन्मे त्वदेन न दुष्ट पूर्वम। ठीक है, जी। आगे प्रश्न ये है कि भगवान को कोई भी क्यों नहीं जान पाते हैं, उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? भगवान को कोई भी नहीं जान पाते हैं, उसका कारण श्लोक में क्या बताया है? कौन हेलो अनम्यूट है? दीदी। हाँ जी, रोल नंबर। 23656। हाँ जी, इसमें बताया है कि अभी जो भगवान का साधारण तन होने के कारण दुनिया में माना कोई नहीं जानते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। और जब वही विराट रूप संपन्न हो जाएगा तो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सारी दुनिया जानेगी। अभी तो साधारण रूप है। ठीक है माता जी। और 10वें अध्याय में इसका क्या उत्तर है? इस, इसमें भगवान को कोई भी माना नहीं जान पाते हैं। मुझे अजन्मा अगर्भा मना होने के कारण नहीं, ये है मना दिव्य प्रकाश प्रवेश जन्म को कोई नहीं जानते हैं। ठीक है, और एक उत्तर है इसी श्लोक में, क्यों नहीं जान पाते हैं त्रिलोकी इसी का का। महान शासक त्रिलोकी का महान शासक होने के कारण मनुष्य नहीं जानते हैं। नहीं हेलो। माता जी, ये तो त्रिलोकी के नहीं। शासक को जानने की बात आई है। अच्छा। दीदी, उनके दिव्य प्रवेश प्रकृष्ट जन्म को कोई नहीं जानते, न हाँ महर्षि न ठीक है, ऋषि। ये तो है कि दिव्य प्रवेश प्रवेश। करने की बात को कोई नहीं जानते, लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछा है और एक इसी के साथ ही, यहाँ तो दिव्य प्रवेशता को नहीं जान पाते, दूसरा क्यों नहीं जान पाते हैं। किस जन्म को तो दिव्य प्रवेश हो गया, किस जी स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, क्यों दीदी, नहीं जान आदिकालीन पाते? आदिकालीन आदिश्वर महादेव स्वरूप को कोई नहीं हाँ, जानते। क्योंकि वो सबका आदि है, जी आदिकालीन आदिश्वर है, हेलो। इसीलिए नहीं जान पाते। जी दीदी। हाँ, इंदौर के माता जी श्लोक पढ़िए। जी पहला दूसरा दोनों पढ़ो दी। हाँ पढ़िए। श्री भगवान वाच भूय एव महाभावो शृणु मे परम वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। और दूसरा है न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ओम ठीक है, शांति दी। सतना के माता जी श्लोक पढ़िए। हाँ जी। 11वें को पढ़ूं दीदी 10वें को? कोई भी। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शितमात् योगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्ते तदन्तेन न दृष्टपूर्वम्। अर्थ भी पढ़ूं दीदी? पढ़िए। हे अर्जुन, परम तेजोमय पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने तेरे जैसी संतान के लिए कल्प कल्प में संचित
आपकी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि के प्रश्न उत्तर पूर्वक तेरे को तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया के कभी भी मेरे यह इस प्रकार विराट रूप तेरे वर्तमान तामसी पतित रूप के सिवाय पहले नहीं देखा गया था। ठीक है मैम। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। 3028। हेलो, हाँ जी, प्रश्न ये है, यहाँ विराट रूप। 3028। हाँ जी, प्रश्न ये पूछा हाँ है जी। कि विराट रूप के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया है कारण, अर्जुन को ये रूप भगवान ने क्यों दिखाया हुआ है, अर्जुन ने जब या किस तरह से उनका रूप विराट रूप देखा, तैयार भयंकर होता रूप है देखा। उसका वर्णन बताया। हाँ जी। हाँ, जब उन्होंने जो दोनों रूप देखे ना, पहले जो चतुर्मुख मुझे रूप दिखा था, और उसके बाद में जो सब जो राक्षस जैसे होते हैं, राक्षसों के लिए जो रूप धारण करते, भयंकर रूप, और रूप भी देखा। लेकिन वो रूप देख करके अर्जुन बहुत डर गया था, कांपने लगा था। तो फिर अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वही अपना संपन्न रूप दिखाइए, जिसमें अ, गदा चक्र, हमारा वो जो चतुर्भुजी भुजी सौम्य रूप है वो दिखाओ। तब उन्होंने विराट रूप, सौम्य रूप दिखाया उनको। ठीक है, हेलो। और कोई उत्तर इस श्लोक में और आया हुआ है वो बताइए। 47वें श्लोक में क्या बताया हुआ है, ये जो विराट रूप है उसमें कुछ खास बात बताई हुई है, अर्जुन को ही हाँ, विराट रूप उन्होंने क्यों बताया। दिखाया हुआ है। हाँ, और उन्होंने भगवान ये बताते हैं उनको कि यह विराट रूप मैंने तेरे जैसे संतान के लिए कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया है, जो दुनिया में कभी किसी ने मेरा यह विराट रूप तेरे वर्तमान समय तामसी प्रतिरूप के सिवा पहले नहीं देखा गया था। ठीक, श्लोक बताइए। मया प्रसन्न तव अर्जुनेन रूपम परम दर्शितात्म योगात तेजोमयम विश्वनंत माध्यम यमे वदन्ते न दुष्टपूर्वम। 10वें अध्याय का। हाँ, 10 अध्याय पढ़ लो। नमे विदुषुर्गुणाः प्रभवन्नः महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। और तीसरा है यो माम अजम अनादि के व्यक्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ मृत्यु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो बहन जी, समर्थेशु। आपने जो पूछा था। हाँ, हाँ जी। प्रमुच्यते। तो हाँ, और जो आपने पूछा था ना, दूसरे 10वें का दूसरे के प्रति, कि जो हाँ हम भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते। तो हम जो है ना, अपना ये शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, और जो हमें ऋषि मुनि आदि सब ने बताया था कि भगवान का रूप ऐसा है, तो हमने वो मान लिया था। तो जो सच्चे भगवान है उनको इसीलिए नहीं पहचान पाते थे, हमारी सबसे ज्यादा श्रद्धा उन साधु संतों महात्माओं के ऊपर ज्यादा थी, इसीलिए हम पहचान नहीं पाते थे। लेकिन भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि मैं तो अजन्मा अगरबा हूँ। ये- इसको कोई नहीं जान पाता है, त्रिलोकी का महान शासक होने के बाद भी उनको कौन जान नहीं पाते। हाँ जी। और तीसरे ठीक। में बताया कि जो वो जो मनुष्य में मोहित हुआ है, वो सब पापों से भली भांति मुक्त हो जाता है जब भगवान को जान जाता है तो। हाँ जी। हाँ। अभी अगला प्रश्न है, इस श्लोक संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था वो पॉइंट बताना है।
फोन अनम्यूट है। नेपाल के माता जी का फोन अनम्यूट है। 16743 और एक डंडा नेपाल के माता जी, दो फोन अनम्यूट है। सत्ताईस 981 आगरा फोन अनम्यूट है। बोलो। अरे दिरा भाई बोल। हाँ बोलो। हेलो, हाँ माता जी। ओम शांति दीदी। पॉइंट ब- लिखे है तो बताइए माता जी। वो वार्तालाप में तो वार्तालाप है उस बाबा का। अर्जुन को ही हुआ था अनंत गुण वाले विराट रूप के साक्षात्कार। तो इसमें बाबा ने बताया था जब तक सहयोगी के लिए सारथी साथ ना दे तो जिम्मेदारी किसकी होती है? अपनी जिम्मेदारी होती है कि और किसी की जिम्मेदारी होती है? तो स्वयं की जिम्मेदारी होती है ना। मनुष्य सृष्टि का जो सारा मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो प्रजापिता में सारी मनुष्य सृष्टि का जड़ जंगम जीव जंतु पशु पक्षी सब प्रजापिता में समाये हुए हैं और ना कि शिव में। ये तो वो तो शिव तो बीज रूप है, तो बीज रूप में सारी समाने की बात ही नहीं है। वो तो जब बीज जी शिव साकार में आ जाता है तो निराकार और साकार के मेल को प्रजापिता कहते हैं। तो उसमें सारा झाड़ उसी में, सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ उसी में समाया हुआ है। और फिर इसको सारी दुनिया विराट रूप में नहीं ऐसे नहीं, सारी दुनिया विराट रूप में समाई हुई है। देवता राक्षस मनुष्य ये सब उसी में समाये हुए हैं। सारी मनुष्य सृष्टि के बीज है। मनुष्य जानवर नहीं, मनुष्य जानवर तो नहीं जानते हैं बात को, तो मनुष्य समझेंगे ना। जैसे मनुष्य जानवर जैसा पाठ बजाते हैं। ओम शांति दीदी। श्लोक पढ़िए माता जी। श्लोक कौन सा वाला दीदी? ये 47वां। हाँ जी। दीदी देख के पढ़ूंगी, याद तो नहीं है। हाँ देख के पढ़िए। अच्छा। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदम रूपम परम दर्शित मात्मम योगात् तेजोमयम विश्वमनंत माधम यन्मे त्वदैनेन न दृष्ट पूर्वम। ठीक है माता जी। दीदी भाई भी बोलेंगे। नहीं। हाँ जी। भाई से पूछो, भाई से। हाँ जी। हाँ बोलो। दीदी रोल इनसे पूछो। नंबर बताइए। दीदी हेलो। हाँ माता जी, रोल नंबर बताने बोलिए। भाई मैं अपना बताऊंगी भाई। उनका भाई का नंबर बताइए। भाई बताओ अपना। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 27 दीदी। श्लोक पढ़िए। श्लोक कौन सा दीदी बोलना है? कोई भी जो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा ना कुछ कोई किसी भी श्लोक का? आज के टेस्ट में जो है 10वें का दूसरा तीसरा या तो 11वें का 47वां। नाम में वेद सुरगुणा प्रभम चा मेरसा अहमदादी देवानाम मेरसनाम सर्वसा क्या सर्वसा। व्याख्या करो। मैं देव ना तो मुझे कलयुगी देवता, ना तो मुझे सतयुगी देवता वो देवता पर जान पाते हैं, ना महर्षि जान पाते, देव जान पाते हैं। मैं देवता और महर्षि में मैं यहाँ देव शंकर में ही हूँ। हेलो। हाँ माता जी। हेलो दीदी, ओम शांति। माता जी आप बताइए, सभी से नष्ट मोह कब होंगे लोग? मनुष्यों से नष्ट मोह होने की बात आई है श्लोक में, कब होंगे? जब भगवान को विराट रूप देखेंगे, विकराल रूप देखेंगे, तब सभी लोग नष्ट मोह होंगे। ठीक है। और भगवान को जानने के बाद और क्या फायदा होता है? भगवान को कौन सी श्लोक में? 10वें के तीसरे में। श्लोक पढ़ के नहीं रखा माता जी आपने? नहीं पढ़ी थी दीदी, अब ठीक है, अभी पढ़िए।
आप पहले पढ़िए, तब तक और किसी से पूछती हूँ। ठीक पढ़ है, के ठीक है, इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। बनारस की माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ 22 माता जी 0 बताइए, इसको क्या अजन्मा बताना जो है दीदी? 10वें अध्याय के जो श्लोक है वो किस प्रसंग में समझा सकते हैं? बेसिक कोर्स में काफी बार इन श्लोकों को हमने समझा है, कहाँ समझा सकते हैं बताइए। हाँ, हुआ इसको ऐसे समझा सकते हैं जैसे से ये भली पहला, ये भांति दूसरा वाला श्लोक जो है ये बता सकते हैं ना कि जो दुनिया में लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है, मतलब भगवान को दुनिया में जो इस तरह से बता दिए हैं कि उनको सर्वव्यापी समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो इसमें ऐसे समझा सकते हैं कि जब भगवान ने यही बोला है कि मेरे मतलब प्रकृष्ट जन्म को न देवता जानते हैं, न ब्राह्मण मतलब महर्षि जानते हैं, मैं ही सबका आदि हूँ। तो मेरे प्रकाश जन को मतलब प्रवेशनीय जन, प्रवेश करने योग्य जन को कोई नहीं जानते हैं। तो ये सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं भगवान? तो इस सर्वव्यापी वाले उसमें भी ये श्लोक बता सकते हैं। और दूसरा तीसरा वाला बता सकते हैं कि जो मतलब जो मुझे मतलब अजन्मा अनादि और त्रिलोकी का महान शासक जान लेते हैं, मतलब वो सभी मतलब वो मोह रहित भी हो जाते हैं और सभी पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। मतलब भगवान के प्रकृष्ट जन्म को जो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो सभी पापों से फिर मुक्त हो जाते हैं। जानता है जैसे यही बताया ना कि जो मेरा श्रेष्ठ जन्म है उसको धर्म पिताएं ऋषि मुनि और जो मानवीय ज्ञान सुनाने वाले जो हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ ये ज्ञान भगवान के मुख से सुनने वाला समझने वाला ये ज्ञान है। तो इसको और कोई जान ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्वयं ही भगवान जब आते हैं तो खुद ही अपना परिचय देते हैं। ठीक है ऐसा माता जी। उसको बता सकते हाँ, हैं, सर्वव्यापी जो बताते हैं। तो और श्लोक यदि पढ़िए इसका माता जी। श्लोक है, न मे विदु सुरगुणा प्रभुवम न महर्षिः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। और तीसरा है यो मामजम अनादिम च वेत्य लोक महेश्वरा असमूढ़ा सब समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। और ये 11वें अध्याय का 47वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्धमेदं रूपम परम दीप्तिमान्तं योगात् तेजोमयं विश्वनंत माध्यम यन्मे तो धन्येन न दृष्ट पूर्वम। ठीक है माता जी। दीदी वो उसका पॉइंट बताए किसका माता जी? जो 11वें अध्याय का बताइए 47। बताइए। जैसे वो जो बाबा ने बताया था ना कि जब अंत में ये एकजुट माला के जो संगठित रूप में जो 100 सहयोगी जब देखने में आएंगे, तब बाबा ने बोला कि ये अवघड़ वरदानी जो शंकर का पाठ है वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या कौन सा रूप दिखाई देगा? सहस्त्रभुजी विराट रूप विष्णु ही देखने में आएगा। फिर ये गुप्त साधारण फकीरी पाठ गुम हो जाता है। गुम हो जाने का लोग अर्थ मतलब क्या अर्थ लगा लिया गया कि वो दुनिया में ही नहीं रहेगा। तो बाबा का अर्थ है कि अभी जो साधारण रूप देखने में आता है, साधारण माना साकार रूपधारी, वो जो साकार रूपधारी है वो लोप हो जाएगा और निराकारी स्टेज वाला, जैसे धर्म पिताओं की स्टेज दिखाई जाती है वैसे मतलब निराला रूप देखने में आएगा, तुरीया रूप देखने में आएगा, जैसे पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। ठीक है माता जी। हाँ माता जी बताइए। हेलो दीदी। हाँ जी। वो भगवान को त्रिलोकी नाथ को जानकर हम्म। मोह रहित हुआ और सब पापों से और सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए। एक से पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए। उयेव महाभाव श्रेणी में परम वच एतत्ते अहम तिर्यमाणानि वक्ष्यामि हितकाम्यम्। नैवेद्य सुरगर परवंश महर्षय अहमी दीर्नि देवानां महिषिणा च सर्वश। तिनको यो माम जमनादिन्छ व्यक्तिलोक महेश्वरम असम्मूढ समर्थेषु सर्वपाप परमुच्यते। ठीक है। ओम शांति। अगला प्रश्न है, फोन अनम्यूट है किसी का? 29-0-26 फोन अनम्यूट है। 29-0-26 29-0-26 फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी मधुबन बताइए माता जी अपना। तिरुपुर मणि मधुबन। हाँ जी माता जी हिंदी समझते हैं ना?
थोड़ा थोड़ा बहन जी। ठीक है अ, माता जी, आप श्लोक पढ़िए, प्रश्न नहीं समझ पाएंगे आप कोई भी हाँ, श्लोक पढ़िए 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय का अध्याय पहला 10 श्लोक। स्टार्टिंग कोई भी श्लोक पढ़िए। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत् ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामनया। क्या 10वें समझे अध्याय माता का जी आप? अर्थ पढ़िए, फिर आप बताइए हमें आपने क्या समझा उस श्लोक में। हाँ। हे सहयोगियों रूपी दीर्घबाहु पुनः धर्मपिताओं व ऋषि ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूँगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरी बीज रूप से है। ठीक है माता जी। 11वां अध्याय। इस श्लोक में आपने क्या समझा वो बताइए माता जी। आपने बहन जो जी श्लोक पढ़ा अभी। मैंने इस श्लोक प्रिपेयर नहीं किया। अभी 11वां आपने अध्याय अर्थ का पढ़ा, अच्छा ठीक है, आपने जो प्रिपेयर किया वही बताइए। 11वां अध्याय 47 श्लोक। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्य योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, परम तेजोमय आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने अपनी योग ऊर्जा से प्रसन्न पूर्वक तेरे को दिखाया। बाबा बोलते हैं अर्जुन को उनका विराट रूप को दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि रीजन क्या बताया है श्लोक में? जो मेरा तेरे सिवा पहले नहीं देखा गया था। रीजन नहीं रीजन बताया आपने। अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया है? अनंत गुण वाला यह विराट रूप मैंने पता और नहीं एक फोन बहन। अनम्यूट है, बताइए उत्तर। ओम शांति दीदी। 2731 बेंगलोर। ओम शांति दीदी। मैं ना हाँ 361 ऑडियो कैसेट का नंबर लिखा था, इसलिए सही माता जी है। पहले उत्तर बताइए आप प्रश्न का। प्रश्न का उत्तर है वो अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया? अर्जुन को दीदी मैं ये पढ़ने के लिए हाथ उठाया था, इसलिए वो तो अर्जुन के लिए ना, वो तो संपन्न है ना, उन जैसे कोई नहीं है, इसीलिए अर्जुन को भगवान विराट रूप को दिखाया है। उनको तीसरा नेत्र देता है ना, इसलिए सारा समझ में आता है, इसलिए उनको दिखाया है दीदी, ऐसे मैं ठीक है समझा माता है। जी, ठीक है। पॉइंट हमें पढ़िए। तो पॉइंट वो पॉइंट वो माताजी से आया, लेकिन वो तो मैं लिखा हुआ गलत है सही है समझने के लिए मैं लिखा था। ठीक है, वो माताजी का पढ़ने के समय आप बोल रहे थे ना अच्छा है, इसलिए हो गए दीदी। माना काफिर काफिर को क्या बोलते हैं दीदी? काफिर बोले थे ना उसमें। क्या काफिर तो नहीं बोला। अच्छा, विराट रूप गुम हो गया है ना, ठीक है दीदी, वो तो गलत लिखा है काफिर इसलिए नहीं, औढ़र दानी हाँ ऐसे शब्द सारा बोला था, हाँ औढ़र दानी। ऑर्डर दाने आ गया। हाँ, माता जी ने भी, जो बनारस की माता जी ने पॉइंट पढ़ा था, उन्होंने भी इससे कुछ अलग शब्द पढ़ा था वैसे। हाँ औढ़र दानी ऐसा शब्द है वो। हाँ हो गया है शंकर हाँ, के लिए जो भक्ति मार्ग में कहते हैं औढ़र दानी। और दूसरा एक नहीं, हाँ, फकीरी। काफिर नहीं माता जी, फकीर माना बेगर। हाँ, ठीक है फिकर, हाँ, हाँ वो फकीर लिखा माना दीदी। बेगर के हिसाब से बोला था। ना थोड़ा सा वो ऑर्डर दाने सारा लिखा है, वो हाँ पॉइंट बोल रहे थे सही है, वो सही करने के लिए मैं हाथ उठाया था, वो माता जी बोल रहे थे ना वो सारा सही है ना दीदी?
पॉइंट। हाँ माताजी, अच्छा ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो बताना होगा। आप अभी फोन म्यूट नहीं होगा, आप बताइए अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया? अगरतला फोन अनम्यूट है, बताइए उत्तर। हाँ दीदी। अर्जुन को ही अभी इसके पहले भी प्रश्न पूछा था, तब उत्तर दिया था जिनको भी पूछा था। अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया हुआ है? श्लोक में इसका उत्तर बताया है अर्थ में, बताइए। अर्जुन को और जो कैसे से है दीदी, कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को तीसरे नेत्र बुद्धि नेत्र से दिखाया, जो दुनिया में कभी भी मेरा यह इस प्रकार विराट रूप नहीं दिखाया है। माने विराट रूप का जो तेरे वर्तमान तामसी प्रतीत रूप वो दिखाया है, लेकिन मेरे सौम्य रूप में नहीं दिखाया। आपने शुरुआत में जो शब्द पढ़ा था वास्तव में ये प्रश्न का उत्तर है। क्या शब्द पढ़ा था आपने, प्रसन्नता बताइए। पूर्वक तेरे हो उसके पहले कार्य सिद्धि में, हाँ, कार्य सिद्ध करने के लिए। कौन सा कार्य कार्य सिद्ध करने के लिए? संपूर्ण रूप ये वो दुनिया जो हाँ, इस दुनिया का सृष्टि के परिवर्तन का जो परिवर्तन के कार्य लिए, है हाँ वो दीदी, सिद्ध करने के लिए विराट रूप दिखाया। हाँ दीदी। ठीक है, श्लोक पढ़िए। भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शित महात्मा योगात् तेजोमयं विश्वमन्तं मध्यम जन्मे तदन्येन न दृष्टु पूर्वम। 10 का दीदी पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महेशः अहम आदि देवानां ही देवानां महर्षिणां च सर्वस्व। माता जी भी है दीदी। दीदी श्लोक पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। 11 to 47 दीदी रोल नंबर 20353। हाँ जी। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मया यागत् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्। 10 अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। यह माम आजम अनादिम च व्यक्ति लोकमश्चरम असमुरा समत्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। ठीक है, इसका अर्थ है ओम शांति। अर्थ नहीं पढ़ी, ठीक। हाँ, बेंगलोर के माता जी बताइए अभी उत्तर। क्या उत्तर दीदी? अर्जुन को ही विराट रूप क्यों दिखाया? अभी ये दोनों माता और भाई ने उत्तर बताया था, भाई ने। आप बताइए अभी। मना वो तेरे तीसरे बुद्धि नेत्र से दिखाया, इसे में समझ आए उसके दीदी? पहले क्या बताया? उसके तीसरे पहले बुद्धि नेत्र से तो दिखाया, लेकिन हाँ, क्यों दिखाया इसका उत्तर चाहिए। मेरा यहाँ इसी प्रकार विराट रूप मेरा वर्तमान तामसी परम पुरुष के सिवा पहले नहीं देखा गया था, ऐसे दीदी। इसका पहले और दूसरा इसमें ऐसे बताया है माता जी, कार्य हाँ सिद्धि में हाँ प्रसन्नता पूर्वक, कार्य सिद्धि मतलब हाँ जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य है ना, हाँ। उसे सिद्ध करने के लिए खास अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया है। अच्छा, ऐसे समझा मैं दीदी मेरे। हाँ, ठीक है माता जी। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ अगला ଆପଣଙ୍କ फोन अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, आज के टेस्ट के कोई भी 2 श्लोक पढ़िए। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, आज के टेस्ट के कोई भी 2 श्लोक पढ़िए। फोन अनम्यूट है, तुरंत ध्यान देंगे तो अच्छा है। हाँ जी, रोल नंबर। ओम ओम शांति। 27,998 बनारस हाँ जी, मधुबन। ओम हाँ शांति जी। बंधु। हम्म, आज की दो दो श्लोक हैं।
पहला तो है 10 का 2 कि भगवान को कोई नहीं जानते हैं, भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं आकर के। न मे विदुर सुरगणा प्रभुवम न महर्षय अहम आदि ही देवा नाम महर्षि राम च सरोस। और दूसरा श्लोक है 11 का 46वां, इसमें विराट स्वरूप को बताया है और जिम्मेदारी का ताज बताया है कि अर्जुन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि वह बीज है। क्योंकि जैसे बीज में सारे जड़, तना, डालियां, शाखाएं, फल फूल, पत्तियां उसी बीज से ही निकलती है ना, इसलिए भगवान बाप आते हैं तो सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 2327। हाँ मत 10/2 न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। और 10/3 यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। 11/37 श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगं तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर बताइए। 20267 हरिपुर। 20 हेलो, बताया ना। 20267 हरिपुर। हाँ जी। श्लोक है 11/27 श्लोक। श्री भगवान वाचक मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। 10/2 श्लोके न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वंशः। 10/3 श्लोके यो मां जन्मादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ठीक। हेलो। हाँ जी। रोल हेलो। नंबर बताइए। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति 6021। हाँ जी। हेलो। हाँ मत जी पढ़िए श्लोक। 6021। हाँ जी। नमे विदु सुरगणा प्रभो न महर्षय अहम आदि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो नाम अजम अनादित्य वेत्ति लोकमहेश्वरम् असुरम् तत्समूढ़ः स मरतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। 11वां पढ़ो। हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ जी पढ़िए माता जी। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन अर्जुनेदं रूपं परं दर्शिते महात्मानं योगात् तेजोमयं विश्वमन अनन्तमध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, श्लोक पढ़िए। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति शांति। दीदी। रोल नंबर 9420 दीदी। हाँ जी। श्लोक पढ़िए। मैं दीदी 9th का दूसरा सुना रही हूँ ना, 10वीं का दूसरा। मधुबन आपका बताइए। जयपुर। हाँ जी पढ़िए। राज विद्या राजगुह्यतम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्य सुखमम कुर्तु अव्यम। इसका वो भी पढ़ूंगे दीदी सार। नहीं माता जी श्लोक पढ़िए और एक। अच्छा दूसरा पढ़ूं। हाँ जी। ये है 9वीं का सरगना भगवान हाँ 10वीं का माता जी दूसरा है नमी सैकड़ों विदु लोग लाइन सुरगुणा। में रहते हैं, समय नहीं जाना चाहिए किसी का भी।
ठीक है। न मे विदुम सुरगणाम प्रभम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महेश्वराणां च सर्वस्य। ठीक है, क्या 11वें का समझे फिर। माता जी इस अच्छा श्लोक में ठीक है जी। बताइए। आपने अर्थ पढ़ा होगा ना इसमें इस पहले, श्लोक का पहले, हाँ जी दीदी, हाँ जी। बताइए। ये 9वीं का दूसरे में तो ये बताया कि यह ये जो विद्या है ना, ये राजाओं की विद्या है। इसको ये राजाओं की विद्या है। ये उत्तम विद्या है, और ये एडवांस ज्ञान जो राजाओं की विद्या, उत्तम राजाओं का रहस्य है। और ना ये जो राज विद्या है, ये राजाओं की विद्या है, और इसको पुरुषोत्तम संगम युग पे ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये अति सहज भी है, और प्रश्न उत्तर करके परमात्मा पिता, जो परमात्मा है शिव भगवान महादेव, उनको सरलता से पहचाना जा सकता है, और ये धर्म अनुकूल भी है। ठीक है, आगे 13,601। हाँ जी, 13,601। ओम शांति। हाँ जी, अध्याय 10 का पहला और दूसरा पढ़ती हूँ। श्री पढ़िए भगवान। माता जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दूसरा है, न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। 11वें का भी पढ़ूं? पढ़िए। 11वें का 47। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन वेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम तन्माद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। 22,404 हैदराबाद। 22,404। हाँ जी, हैदराबाद। हाँ जी। भूययव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। दूसरा, न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिह्य देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्लोक सुन रही है, श्लोक सुन रहे पहले। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढस्य पत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। 11 में 47। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वा धन्येन दृष्टपूर्वकम्। ओम शांति। ओम शांति। आगे ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर माता जी? 26,139 जी। हाँ जी। श्लोक 10 में तो दूसरा जी। हाँ न मे जी। विदु सुरगणा प्रभम न महर्षि अहम आदि ही देवानां महर्षि नाम च सर्वशः। 10 में का तीसरा, यो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम् असमूढ़ स मत्स्य सर्व पापेन पर मुच्यते। 11वें तभी पढ़ूंगी। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। श्री भगवानो बाच मया प्रसन्न त्वा नेदम रूपम परम दर्शि मात्मयोगात् तेजोमय विश्व नंत माधव यन्मे तब गंते न दुष्पूर्वम। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति जी। ओम शांति। ಇದು दसरा अध्याय का सेकंड बाबा ने बोला है, अयो वो नामे विदुख सुरगणा का प्रभवं महर्षय का अहमादिष्टि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हेलो। तीसरा, यो मामजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। वो 11वें अध्याय का 47। मया श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे हुबली के माता ओम जी। शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति पढ़िए माता दीदी। जी श्लोक। हाँ जी 10वें में सेकंड वाला। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षिः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वसा। और यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वर असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। और 11 का 47 में श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परमं दर्शित आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम्। ओम शांति। ओम शांति। आगे 11/47 का पढ़ रही हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं तन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। और 10वें का तीसरा है यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकम महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। ठीक है। अभी जिनके भी हाथ उठे हुए हैं उन सभी के लिए ही अलग से अभी 9वें अध्याय के लिए हाथ नहीं उठाने बोला जाएगा। 9वां अध्याय खोल लिए। 9वें अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे और जितने भी हाथ उठे हुए हैं उनमें से किसी का भी फोन अनम्यूट किया जाएगा। पूरे टोटल 9वें अध्याय के पहले श्लोक से 34वें श्लोक तक, अध्याय 9 का फर्स्ट श्लोक से लास्ट श्लोक तक कोई भी श्लोक संबंधित प्रश्न होंगे। अगर आपको श्लोक याद है तो भी आप बता सकते हैं, वो भी प्रश्न होगा। बाकी प्रयास ये कीजिए प्रश्न ज्यादातर शॉर्ट उत्तर के लिए रहते हैं शब्दों के हिसाब से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रश्न पूछ पाए। तो शब्दों में उत्तर देना होगा। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो आपका फोन चालू ही रहेगा, आप देखते रहिए अगले प्रश्नों को। जो भी उत्तर आप बता पाएंगे उस उत्तर को दीजिए, तब आपका फोन म्यूट किया जाएगा। अगर लंबे समय तक आप उत्तर नहीं दे पाते हैं तो भी आपका फोन म्यूट किया जाएगा। किताब खोला ही होगा अभी तक सभी ने। जब विनाश हो जाता है तो उस समय जितने भी इस सृष्टि पर आत्माएं हैं उनका क्या होता है। जब विनाश होता है तो इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं उनका क्या होता है। इसके लिए कोई श्लोक में उत्तर है क्या, देख के बताइए। फोन अनम्यूट है। जिन्होंने रोल नंबर नहीं डाला है आपका फोन अनम्यूट है तो तुरंत रोल नंबर भी बताइए। जब विनाश होता है तो इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं उनका क्या होता है, बताइए माता जी। डोंबिवली के 25/11। दीदी नहीं अभी तैयार नहीं है, देख रही हूँ मैं, ढूंढ रही हूँ। हाँ ठीक है। आगे और एक फोन अनम्यूट है। जब विनाश होता है तो इस सृष्टि पर जितने भी आत्माएं हैं उनका क्या होता है। 16,488। 16,488। अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए माता जी, एल से जिनका नाम शुरू हो रहा है। लास्ट में डी है, शुरू में एल है। रोल नंबर बताइए माता जी। काठमांडू के हेलो माता जी 26,160। हाँ माता जी रोल नंबर ओम शांति बताइए। दीदी। ओम हाँ जी शांति। माता जी। ओम ये शांति। माता जी 9 प्रश्न अध्याय सुना का आपने?
जी विनाश की बात पूछा है ना आपने। हाँ जी, सारे आत्माओं का ये क्या ये होता है? ये तुम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसन्ति एवं त्रयी धर्म मनुष प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो ज्ञानी जन उस विशाल माता जी अर्थ 25 नहीं वर्ष पढ़िए, में अर्थ नहीं पढ़िए माता जी, एक मिनट। वास्तव में उसमें देवता कैसे बनते हैं वो बात है। मुरलियों के हिसाब से आपने जो श्लोक बताया है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ श्लोक में कुछ बात बताई हुई है, हमें उस अनुसार उत्तर चाहिए। विनाश के बाद सभी देवताएं बनते हैं, ये उत्तर के हिसाब से मुरलियों के अनुसार आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन श्लोक में बाबा ने, यहाँ भगवान जो बात बता रहे हैं कि विनाश के बाद क्या होगा सभी का, तो वो बताना होगा आपको। आप ढूंढिए, उत्तर ढूंढिए, काफी सारे फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ मतलब हेलो कि मेरे 9 का 7 नंबर है। हाँ जी पहले मतलब तो और सभी जिन उस धर्मों का परब्रह्म के अनुकरण परमाकाश करते में हैं, ज्योति जो समा काठमांडू जाते के हैं फिर माता जी सृष्टि मन में के पढ़िएगा। भूत भविष्य हेलो संबंधी काम्य कामाओं को हेलो पाते हैं। एक मिनट हेलो माता जी। कामनाओं को पाते हैं। हेलो हेलो काठमांडू के माता जी आप उत्तर हेलो सही नहीं दे रहे हैं, और कोई श्लोक हेलो ढूंढिए। हाँ जी मानसा के 9 माता का जी आप बताइए, हाँ आप जी सही 9 का बताइए 7 है। श्लोक। 9 का हाँ 7 है, जी तो बताइए। जब पूरा विनाश हो जाता है तो उसको सृष्टि के आदि काल के लिए शिव बाबा अगर्मी कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए फिर से छोड़ देते हैं। हाँ जी, उत्तर बाकी सभी ने सुना होगा ही। 9 के 7वें में इसका उत्तर है कि अंत में सभी समा जाते हैं और नए कल्प की शुरुआत में सभी को नंबरवार फिर से छोड़ा जाता है। तो विनाश के बाद यहाँ जो बताया कल्पांत काल में सारे प्राणी मात्र, ये श्लोक का अर्थ ठीक से पढ़िए तो समझ में आएगा विनाश के बाद सभी आत्माओं का क्या होता है। इसमें ये उत्तर दिया हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अभी अगला प्रश्न है, यह 9वें अध्याय में महात्माएं किन्हें बताया हुआ है और उनकी खास विशेषता क्या बताई हुई है? 9वें अध्याय में महात्माएं किन्हें बताया है और उनकी विशेषता क्या बताई हुई है? हेलो हेलो हाँ, एक मिनट मन से कहते जी, और कोई बता सकते हैं? हेलो हाँ जी माता जी। 9वें अध्याय के 13वें में बताया है, हाँ महात्मानं तु मामं पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितां भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। माने किंतु हे पृथ्वीराज दैवी परा प्रकृति के आश्रित उड़ित कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चित होकर याद करते हैं। ये महात्मा कौन होते हैं? जो अव्यभिचारी भगवान को इस संगम युग पर जब शिव बाबा को पहचान कर अव्यभिचारी याद करते हैं, वो ही महात्मा होते हैं। नहीं, आपने श्लोक सही बताया लेकिन उत्तर सही नहीं बताया। अच्छा, महात्माएं किन्हें बोला है? मानसा की माता जी बताइए। हेलो कैलाशवासी रुद्रगण महात्मा हाँ जी, दीदी हाँ रुद्रगण जी, रूप हाँ, कैलाशवासी जो रुद्रगण है उन्हें रुद्रगण बताया रूप। हुआ। ठीक हाँ है जी, माता जी, रोल नंबर बताइए अभी जिन्होंने उत्तर दिया। 13489 पूनावन। अभी अगला प्रश्न है, जो राक्षसी स्वभाव को धारण करते हैं, राक्षसी स्वभाव को जो धारण करते हैं उसका कारण और उनके उस स्वभाव के लिए उन्हें क्या सजा मिलती है? सजा स्पष्ट नहीं दी है वैसे, फिर भी जो वाक्य आया हुआ है उस वाक्य को कम से कम बता सकते हैं। क्या सजा है वो तो बाबा ने उसमें स्पष्ट नहीं किया है,
राक्षसी स्वभाव वालों के लिए। हेलो। हाँ हेलो जी, दीदी। हाँ हेलो। बताइए मानसा के माता हाँ जी। जी दीदी, जो राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं वो हाँ, भगवान को पूरा ही भूल जाते हैं, तो शिव पोतला बाबा से को वीडियो पूरा ही कॉल भूल कर जाते हैं। शिव क्या समान जो माता जी आवाज बनते हैं समझ में उनको नहीं भूल आया, जाते माता जी फिर से बताइए हैं। हेलो। उत्तर। जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं वो शिव समान जो परमात्मा बनते हैं उनको पूरा ही भूल जाते हैं। 9 के 12 में क्वेश्चन का आंसर है दीदी। ठीक है, और क्या बताया उनके लिए? दीदी वो व्यर्थ की आशा वाले, व्यर्थ कर्म करने वाले और व्यर्थ ज्ञान देने वाले होते हैं, रावण संप्रदाय के होते हैं। जो भगवान की श्रीमत है उसके विपरीत कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है माता जी। वैसे अंदर सजा दीदी। के लिए बस लास्ट में फुटनोट में ऐसे बताया है, धर्मराज के दिल्ली दरबार में उनका क्या हाल होगा। वो जो व्यर्थ कर्म करते हैं उसका एक एग्जाम्पल बाबा ने यहाँ दिया है, और उनका क्या हाल होगा धर्मराज के दिल्ली दरबार में ऐसे बोला है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है काठमांडू के माता जी और डोंबिवली के माता जी, आप दोनों उत्तर बताइए। अगला प्रश्न ये है, याद के लिए यह श्लोक में और कौन सा दूसरा शब्द यूज किया है? जो हम याद करते हैं शिव बाबा को, उसे ही श्लोक में कोई एक नया शब्द यूज किया है। वैसे मुरलियों में आता है ये शब्द कई बार। डोंबिवली और काठमांडू के माता जी, हुबली के माता जी, अगर आपको उत्तर आता है तो भी बताइए। याद। देख रही दीदी। याद। याद के लिए ही 16488 यांती दीदी। यंती दिव्यव्रता देवान याद पुत्री के यंती लिए क्या शब्द यूज किया है? केवल याद। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। माता जी आप बता पाएंगे? क्या नाम 13 से जिनका रोल नंबर शुरू है, 13489। पूना के माता जी आप बता पाएंगे याद के लिए श्लोक में क्या दूसरा शब्द यूज किया है? नहीं दीदी, मैंने इतना अभी भी शुरू किया ना रे श्लोक में ठीक है, प्यार हृदय से, ठीक है। तो मानसा के माता जी हाँ जी दीदी। 23288 हाँ बताइए, जी याद के लिए क्या शब्द है? और हाँ जी दीदी, 9 का 14 में जितेंद्रिय वन जतन पूर्वक ब्रह्मचार्य में दृढ़वत रहने वाले। याद के लिए दूसरा शब्द याद। दीदी भजंती। भगवान उस याद को और क्या बताते हैं? ठीक हेलो है, दीदी। प्रश्न और थोड़ा सा खुल के पूछ रहे हैं दीदी 9 के 13 देखिए। में भजंती। एक मिनट, प्रश्न को और थोड़ा स्पष्ट पूछ रहे हैं। शिव बाबा आके हमें दो बातों का ज्ञान देते हैं, एक तो ज्ञान और एक याद। योग। यज्ञ सेवा। याद और ज्ञान दो बातें बाबा सिखाते हैं। तो याद के लिए श्लोक में क्या शब्द बताया है? कहिए ज्ञान और 214 हेलो मनमोना दीदी। बहन जी ज्ञान विज्ञान हेलो श्लोक दीदी। में। हाँ जी, बहन जी 9 का 9 34 के में 13 में बोला है भजंती। निश्चित होकर। ठीक है, भजनते अनन्य मनसो। ठीक है, हाँ दीदी। और बताइए, और कोई दीदी शब्द 9 का मन जो मना पहले है भव किसी ज्ञानम ने विज्ञान सहितम। मैं हाँ बोला जी, मनमोना भव मानसा के मध्य माता जी बता रहे हैं, वो उत्तर सही है। बताइए माता जी। ज्ञानम विज्ञान सहितम जात ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। याद का शब्द बताइए, अभी अभी आपने बताया था। श्लोक नंबर सही है। विज्ञान सहित। हाँ, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान सहितम। विज्ञान। शिव बाबा दो बातों का हमें ज्ञान देते हैं, जो यहाँ बात बताया है, योग रूपी विशेष ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान। और वो अत्यंत गुप्त ज्ञान जो है वो एडवांस गीता ज्ञान बताऊंगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे, क्योंकि जैसे बाबा बोलते हैं कि साइंस और साइलेंस, इनमें दो बातें सेम है। एक बात सेम है, क्या? एकाग्रता। याद में भी हम एकाग्र होते हैं और साइंस वाले भी एकाग्र होते हैं। इसलिए ये विशेष ज्ञान विज्ञान ही याद है हमारा। ऐसे ऐसे शब्द याद रखने चाहिए, इसलिए प्रश्न पूछा है। अभी अगला प्रश्न है,
अभी लंबे समय से जिनका भी अनम्यूट है उनका म्यूट किया जा रहा है। हाँ ठीक है। आगे अगला प्रश्न है अभी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ, प्रश्न। पूछ रहे हैं। ये जगत परिवर्तन होने का मूल आधार क्या है? सारे सृष्टि परिवर्तन होने का मूल आधार क्या है? श्लोक के अनुसार की मुरली के अनुसार श्लोक दीदी? श्लोक श्लोक के अनुसार। सारे प्रश्न श्लोक के अनुसार ही है। ये सृष्टि परिवर्तन होने का मूल आधार क्या है? सतना के माता जी का फोन अनम्यूट दीदी है, 9वें बैतूल अध्याय फोन का अनम्यूट है। 10वें श्लोक में है। हाँ जी। हाँ, मया अध्यक्षेण प्रकृति संयुते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय शब्द में जगत। उत्तर बताएंगे तो समय हाँ, बचेगा। हाँ जी। मेन कि उत्तर जो बताइए अभी इसका। सृष्टि है ना, उल्टी दिशा से चल रही ना, जैसे माने अधोगति में जा रही है, तो भगवान बाप आकर हमें माने कलयुग से लेकर सतयुग में लेकर जा रहे हैं, इसलिए जगदी परिवर्तित कहा है, माने इसमें कहा ठीक है, है। लेकिन वो जगत विपरीत गति में परिवर्तन होने के लिए मूल कौन सा पुरुषार्थ है? वो हाँ जी दीदी, पुरुषार्थ मैं के लिए बताऊं? शब्द बताया। हाँ जी अधोमुखी बताइए मानवीय मानसा सृष्टि के उस माता जी। पीपल का हाँ जी, और मेरी अध्यक्षता। दुर्मुखी परमात्मा रूप हीरो पार्टनर के योग बल द्वारा परिवर्तित होता योग है। बल मूल योग शब्द बल। है योग बल। योग बल से ही ये सारी सृष्टि जो है वो परिवर्तन होती है। ठीक है माता जी। अभी अगला अव्यभिचारी योग। हाँ जी, हाँ जी। रोल नंबर बताइए। अभी अव्यभिचारी योग। रोल नंबर 7409। राजमंड्री। हाँ दीदी। हाँ ठीक है। हीरो पार्टनर के योग बोल द्वारा योग अभी अगला प्रश्न है, प्रश्न सुनिए। अभी अगला प्रश्न है। भगवान को जो जानते हैं या भगवान के जो भक्त है वो खास किन गुणों को अपने में धारण करते हैं? भगवान के जो भक्त है वो खास किन गुणों को अपने में धारण करते हैं? बैतूल के माता जी आपका फोन भी अनम्यूट है, ध्यान दीजिए। झांसी के माता जी 16042 आपका भी फोन अनम्यूट है। हाँ जी। भगवान के जो भक्त है वो खास किस गुण को अपने में धारण करते हैं? श्लोक के अनुसार उत्तर बताना है। रत्ना के माता जी बता रहे क्या? आगे 16468 माता जी फोन अनम्यूट है। 27383 बताइए जल्दी। 9वें श्लोक में है, यतेंद्रिय ब्रह्मचर्य व्रत में है। क्या ब्रह्मचर्य माता व्रत जी? का दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत के लिए दिया हुआ है। में है। ये वाला 9 के 14 में है दीदी। 9 के 14 में उत्तर है। हाँ बताइए उत्तर। यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले तथा विनम्र रहते हुए निर्माण चेत। ठीक है माता जी। निरंतर मेरा गुणगान करते हुए और इतना कर। अभी अगला प्रश्न है। कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है। कौन जो बोल रहा है? अभी हम कठिनाई का सामना कर रहे हैं, कुछ समय के बाद करें। कर्म बंधन से कब मुक्त हो सकते हैं? कर्मों के बंधन से कब मुक्त हो सकते हैं? दीदी 9 के 9 में है। क्या बताया? वो तो भगवान की बात है। 9 के 9 में। 9 के 1 में है। 9 के 1 में। हाँ जी, क्या उत्तर है बताइए माता जी। 9 का 27। झांसी के माता जी बताइए 9 के 1 में क्या बताया है?
दीदी दोष न देखने वाले को। हाँ, यही दोष न देखने वाले को तुझको ज्ञान रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा, उससे ठीक वह है, मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है और इसी संबंधित और एक कोई श्लोक है, अगर बता सकते हैं तो बताइए। 27,383 ढेकानल के माता जी बताइए कौन सा है उत्तर। दीदी? हाँ जी, ये कर्म के मुक्त होने के लिए ना क्वेश्चन है। हाँ माता जी बताइए, श्लोक नंबर बताइए। 27 और 28 में बताया गया है। हाँ जी, यश्नोसि यत् जुह्नोसि ददासि यत् यत् तपस्यासि कृतेय तत्कुरुष मदर्पणम्। और 28 में भी बताया गया है, जो शुभ अशुभ फल जो शुभ और अशुभ फल कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, उनसे पूरी ही छूटा हुआ है। और ठीक है माता जी। जो यथा योगी समुचित त्यागी, जो योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ जो सानिध्य राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है अनंतपुर के माता जी 4233, आपका फोन अनम्यूट है। नागपुर के माता जी हाँ जी। फोन अनम्यूट है। प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ये है अनंतपुर के माता जी 9वें अध्याय का नाम क्या है? राजनीति राजविद्या। राजविद्या राजकुशी। राजगुह्य। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न यह है श्लोक में आया हुआ है कि मैं महामंत्र हूँ, कौन सा महामंत्र है? मनमना भव। मनमना भव, ठीक है, मनमना भव। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है शिव बाबा ने बोला है कि मैं घृत भी हूँ, घृत अर्थात क्या, कौन सा घृत? याद का घृत। हाँ, याद का घृत। याद के दृष्टि, याद का घृत है। याद में भी कैसी याद होनी चाहिए? यहाँ पे हाँ, फिर ऑनलाइन में बताएंगे। हाँ, 7:30 अरे ना ऊपर है, ठीक है। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। आप याद दीदी, ठीक है, ये कोई याद करनी। ठीक है। अगला प्रश्न है देवता बनने के लिए खास क्या करना चाहिए? बिल्कुल एक भी उत्तर नहीं दिया है, बताइए उत्तर। देवी गुण धारण करना है। श्लोक के अनुसार उत्तर चाहिए। जी बहन जी, अभी देख रहा हूँ बहन जी। राजमंड्री के माता जी बताइए, आनंदपुर के माता जी बताइए, देवता बनने के लिए खास क्या करना चाहिए? सततम कीर्तयन्तु। दैवी गुण चाहिए। दैवी गुण चाहिए। पवित्रता और श्लोक के अनुसार उत्तर। श्लोक, पवित्रता भी चाहिए। श्लोक नंबर बताइए। सब कुछ चाहिए लेकिन श्लोक नंबर के साथ उत्तर। नागपुर के माता जी बताइए। 9 का 14 है। क्या बताया है 14 में? निरंतर मेरी श्रद्धा अविचल गुणगान करते हुए यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ता। ठीक है, वैसे इसमें देवता बनने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये तो बस भगवान के भक्तों की बात बताई हुई है। देवता बनने के लिए खास बात क्या बताई है? जबलपुर 17,605। जी बहन जी, बताइए माता जी। ये प्रश्न तो सारे 2 बार रिपीट पूछे गए हैं, आज फिर उन्हीं प्रश्नों को पूछा जा रहा है, लेकिन शायद जब पूछते हैं तब ध्यान से नहीं सुनते हैं। पूछना पड़ेगा ना दीदी, टेस्ट कहाँ पर जी इसमें 9 का 21 आएगा ना? हाँ जी, 9 का 20 21। भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत श्लोक नहीं पढ़िए, मेन उत्तर बताइए ताकि समय बचे। जी बहन जी, इसमें देवता बनने के लिए आपने पूछा है ना? हाँ जी, क्या करना चाहिए देवता बनने के लिए खास? अव्यभिचारी मतलब याद ही करना चाहिए। और
और सोमरस पीना है, सोमरस पीते हैं। सोमरस पीना मूल। और हाँ सोमरस देवताओं को पीना। किस बात की जानकारी रहती है? खास तीन किन धर्मों की, बातों का ज्ञान? तीन धर्म बातों का, कौन तीन से? धर्मों का ज्ञान। हाँ, कौन से 3 धर्म? ब्रह्मावश्य नहीं, क्षत्रिय, देवता क्षत्रिय और पुनः क्षीण होता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय स्वर्गलोक भोग कर पुनः क्षीण होने पर मुक्तिलोक में प्रवेश करते। अभी अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कलयुग के अंत में सभी बहुत पापी होते हैं। कलयुग के अंत में सभी बहुत पापी होते हैं, तो तुरंत सुधार होने के लिए क्या करना चाहिए? तुरंत सुधार हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? गंगटोक के माता जी बताइए। 13,808 गंगटोक के माता जी। पवित्र बनना है। पवित्र बनना है और राजयोग सीखना है। देखिए शुरू से बता रहे 9वें अध्याय में इसका उत्तर है। 9वें अध्याय के अनुसार बताइए। सबसे ज्यादा पापी में किसका नाम लिया है गीता में? जो बाबा ने क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ बताया, मुरलियों में भी 9 का बाबा। 32 रहेगा बहन जी। हाँ जी, कौन है सबसे ज्यादा पापी में किसका नाम लिया है? इसमें आया है स्त्री वैश्य और शूद्र कैसा भी है जामिल, मतलब वो तो पाप योनि में हो तो वो भी परम गति को पाते हैं मेरा आश्रय लेकर। ठीक है माता जी। जी, ठीक है। और इसके जानकर पाप दुखों से मुक्त हो जाएगा। 2500 प्रश्न ये पूछा था कि बहुत जल्दी पापों से मुक्त हो या तो क्या करना चाहिए? जो बहुत पापी है उन्हें क्या करना चाहिए तभी वो पाप मुक्त हो सकते हैं? भगवान का आश्रय लेना 19,860 चाहिए। कलकत्ता के माता जी, आपका भी फोन अनम्यूट है काफी देर से। हाँ, मैं तो बोल रही थी। जो योग रूप विशेष ज्ञान विज्ञान सहित अत्यंत पूर्व जन्मों के कुछ श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु वैकुंठ की परम गति को ठीक है, पाते। भगवान का आश्रय लेना है। और क्या करना है? एक तो भगवान का आश्रय बताया, अव्यभिचारी याद बताई, और क्या करना चाहिए? और तन मन धन सब समर्पित होकर अर्पण निरंतर करना याद है। करना। हाँ, ठीक है, निरंतर लेकिन ये याद सबके लिए खास क्या जरूरी है? सबसे पहली स्टेप क्या जरूरी है? तभी ये सब काम हम कर सकते हैं। याद भी हम कब कर सकते हैं? अर्पण भी कब हो सकते हैं? जब बाप को पहचानेंगे तभी तो याद कर सकते। हाँ, तो इस बात का उल्लेख कहाँ आया हुआ है? वो श्लोक एकमात्र बताइए। शिव बाबा को याद करना है बहन जी। इसमें 9 का 33 में भी आया है। बाप 24 में है दीदी। 24 में क्या बात आई है माता जी? 24 में है वास्तविक। 24 ठीक नहीं है माता जी, उसमें तो भगवान को न पहचानने की बात है। वो 23 में होगा योग्य सेवा। 31 में इसका उत्तर बताया हुआ है और 30 में समुचित निश्चयवान और दृढ़ निश्चयी जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। ठीक है, अभी सभी के ही फोन म्यूट किए जा रहे हैं। बहन जी मैं संदेश बताऊं 9793। बताइए माता जी, बताइए। ओम शांति। ईश्वरीय संदेश भगवान साकार दुनिया स्पीकर में बंद आया कीजिए, हुआ। स्पीकर। हाँ जी ठीक है बहन। बताइए। ओम शांति बहन जी। ईश्वरीय संदेश भगवान साकार दुनिया में आया हुआ। भगवत गीता में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत पितानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। అంటే कब धर्म ग्लानि होता है, धर्म वृद्धि करते हैं, तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ बताया। पुरानी दुनिया जाने वाला है, नई दुनिया आने वाला है। तेतां भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये वर्तलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रसन्नः गतागतं कामा का लभन्ते। विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मुच्चलोक में प्रवेश पाता है। स्वर्ग मुच्चलोक बीच में आना जाना करते हैं। श्रेयान द्रवमयात् यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्माभिलं पार्थ ज्ञाने परमा परिसमाप्यते।
भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है। ज्ञान माना जानना, स्वयं के लिए, परमात्मा के लिए। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं तत् स्वयं योग संसिद्धं कामः। संसार में ज्ञान समान पवित्र चीज कोई नहीं है। अपनी आत्मा में उस संज्ञान को पाता है। क्रिश्चियन लोगों को पता है ग्रंथ के लिए बाइबल है, उनका धर्म पिता बारे में जानते हैं क्रिस्ट। मुसलमान लोगों को पता है अपने धर्म पिता इब्राहिम और अपना धर्म ग्रंथ कुरान बारे में जानते हैं। हिंदू लोगों को अपने धर्म पिता को भी नहीं जानते। भगवान आकर के बताने तक धर्म पता है आदि सनातन धर्म। हमारा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता भारत में बहुत मान्यता है। भगवत गीता अनुसार आपको समझा रहे हैं। अभी भगवान आया हुआ है, सबको भाग्य देने के लिए आया हुआ है। भगवान आकर के 80 साल हो गया, अभी भगवान आकर के देवता बन रही है। आध्यात्मिकता ज्ञान के लिए बताएंगे। आध्यात्मिकता माना आत्मा के अंदर क्या है, सृष्टि के लिए, अंत के लिए सब कुछ बतावेंगे। सृष्टि के लिए, आदि मध्य अंत के लिए नया विदुम सुरुगणः प्रभवम न महर्षियः अहमादिर्हा देवानां महर्षिणां च सर्वशः क्योंकि मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों नहीं जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों से आदि मैं हूँ। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् मुनयः सर्वे परं सिद्धमितो गतः। सब ज्ञानों से परमश्रेष्ठ परम ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान बताता हूँ, जिस जानकर सब ऋषि मुनि इस नरक से जीते जी परम सिद्ध रूप विष्णुलोक या वैकुंठ धाम गए थे। आप लोगों को कुछ संशय है तो इसी नंबर को फोन करिए, सारा समाचार मिलेगा। फोन में भी आपको बताएंगे। ओम शांति बहन जी। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी। हाँ माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, हम बताएंगे कि जैसे यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार भगवान इस धरती पर आ चुके हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए, और हम जो नई दुनिया बनाने आए हैं भगवान हमें उसका मालिक बनाने के लिए आए हैं। उसके लिए हमें वो आके पहले आत्मा और परमात्मा के बारे में बताते हैं कि हम एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। लेकिन हम अपने शरीर को शरीर समझते हैं। तो आत्मा का पता कैसे चलता है? जैसे गाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, फोन बैटरी के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक ही हम काम करते हैं। नहीं तो जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, अगर शरीर काम करता फिर तो उसका शरीर तब भी काम करता, लेकिन वो नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ कि हम आत्मा है। तो जो आत्मा है वो अविनाशी है, जो शरीर है वो विनाशी है, जिसके लिए गीता में श्लोक आया ना कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्त शरीरिम अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो मतलब आत्मा जो अविनाशी है, जो शरीर है वो विनाशी है। तो आत्मा का जहाँ भी हमारा जन्म हो जाता है उसी को हम अपना धर्म, घर, परिवार सब कुछ समझते हैं। तो ऐसे तो हम कितने जन्म ले चुके हैं तो हमारे धर्म सब कुछ बदलता जाता है, लेकिन हम तो उसी में जहाँ होते हैं उसी को समझते हैं। तो हमेशा तो नहीं हम उसी में जन्म लेने वाले। तो जो धर्म के नाम पे झगड़े करते हैं कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो ये तो हम दुनिया व्यर्थ करती है। तो भगवान अभी आके सारी दुनिया को एक परिवार बनाने आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वो हम तभी बनेंगे जब सब अपने आप को आत्मा समझ एक को याद करेंगे। अभी सब अलग अलग को याद कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया में इतना दुख अशांति है। तो उनको सभी के धर्मों में जो भी पूजा पाठ होती है वो सारी दुनिया बहुत कर रही है, लेकिन फिर भी किसी को सच्ची मन की सुख शांति नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पहचानते नहीं है। तो भगवान की पहचान क्या है? तो जैसे आप अपनी पहचान अच्छे से दे सकते हो, मैं अपनी पहचान अच्छे से बता सकती हूँ, उसी तरह भगवान अपनी पहचान भगवान ही आके अच्छे से बता सकते हैं, कोई इंसान नहीं बता सकता। तो जो भगवान अभी धरती पे आए हैं वो बताते हैं कि जैसे हम दो चीजों का मेल है, शरीर और आत्मा का।
तो हमारे दो पिता हैं, एक हम सबकी आत्माओं के पिता हैं भगवान शिव, और हम सबके शरीरों का पिता है जो दुनिया का पहला इंसान है, जिसको हम आदम, मनु, आदि देव अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वो हमारे शरीरों का पिता है। तो जो शिव है वो निराकार आत्मा है। तो आत्मा है जो आत्मा ना तो बोल सकती है, ना ही हम आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। इसलिए वो शिव निराकार उस आदम में प्रवेश करके, जो गीता के 11वें अध्याय के 54 श्लोक में बोला है प्रवेश तुम, उसके अनुसार प्रवेश करके ही अभी हम सब हमको ये सारा गीता का ज्ञान दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। क्योंकि जो हम अभी प्रेजेंट में है वो तो नहीं रहेंगे। जब हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो हमारी सारी पहचान बदल जाएगी। तो इसलिए इस उस साधारण तन जो आदम है वो भी अभी साधारण तन नहीं है, जैसे हमारा साधारण तन है, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे? तो हम उसको ज्ञान के नेत्र से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इन स्थूल आंखों से तो हम भगवान को नहीं देख सकते। तो जिसके लिए गीता में श्लोक आया ना, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, तो हम उसको ज्ञान के नेत्रों से ही देख सकते हैं। तो ये ज्ञान की बातें हम जैसे और गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, तो ही उनको पहचान पाएंगे। और भगवान प्रवेश क्यों करते हैं? भगवान प्रवेश इसलिए करते हैं कि अगर भगवान भी हमारी तरह गर्भ से जन्म लेंगे तो हम हमारे को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो और हम जन्म मरण के चक्कर में आने से अपना सारा कुछ भूल जाते हैं, अगले पिछले जन्मों को भी भूल जाते हैं। लेकिन भगवान है जो वो नहीं भूलता, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, वो त्रिकालदर्शी है। इसीलिए वो तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानने वाला है, क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है। तो इस ज्ञान को आप और अगर जो सुनना समझना चाहते हैं तो आप हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, तो उसमें ये 7 दिन का कोर्स करवाया जाता है, तो आप उसका मेंबर बन सकते हैं। ओम शांति। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है 8589। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, हम किसी को भी बताएंगे तो ये बताएंगे कि हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार से संदेश दे रहे हैं। आप 5 मिनट से आप देना चाहते हैं तो आप सुनिए। तो आज दुनिया में देखें कि मनुष्य इतने दुखी हैं, बीमार हैं, सब रोगी हैं, तो अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर पा रहे, तो समस्या में उलझे हुए रहते हैं, तो उनसे भागने की कोशिश करते हैं उनका समाधान करने की बजाय। तो अब भगवान उनका समाधान करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। जब सब मनुष्य मूड बन जाते हैं तो भगवान का आने का कारण है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब सब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है, जब भगवान को आना पड़ता है, विधर्म फैल जाता है। और उसको भगवान आकर के क्या करते हैं कि हम जो आत्माएं अपने आप को भूल गए हैं, जो हम अपने आप को नहीं जानते कि आत्मा इतनी जन्म लेते लेते आत्मा इतनी कमजोर हो गई कि अपने को ही भूल गए हम, तो भगवान आत्मा का परिचय देते हैं और अपना भी परिचय स्वयं देते हैं। उसके सिवाय कोई भी परिचय भगवान का नहीं दे सकता। इसके लिए गीता में बताया है, न में विदुषुर्गुणा पर भव न महर्ष, कि उसके प्रकृष्ट जन्म को न देवता जानते हैं न ऋषि मुनि जानते हैं। तो भगवान आकर के नई सृष्टि की रचना रचते हैं। तो उसके लिए बताया कि जब सृष्टि सब प्राणी मूड बन जाते हैं कि सर्वभूतानि समूह सर्गेयन्ति परंतप, सब प्राणी कल्पांत काल में संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं, तब जगत भी परिवर्तित, भगवान को परिवर्तन करना पड़ता है। और भगवान कहते कि मेरी ये दक्षा के कारण इस संसार विपरीत गति से परिवर्तन होता है। और भगवान आकर के एक इस ज्ञान का ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान और योग से परिवर्तन करते हैं। इस ज्ञान का एक फायदा बताया है कि प्रसादेन सर्व दुखा नाम, प्रसन्नता से सब मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। और भगवान को श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ बताया है कि मत परत्रम नयनत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और इस ज्ञान को पवित्र भी बताया कि न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस ज्ञान के सिवाय कोई भी कुछ भी पवित्र नहीं है। तो भगवान आकर इस तरह ज्ञान और योग से परिवर्तन करते हैं। आप आना चाहे तो
आप अपना परिवर्तन करना चाहते हैं और भगवान का ज्ञान लेना चाहते हैं, अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो आप हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ले सकते हैं। 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स जान सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। अभी समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए जिनका भी अभी बाकी है वो तो ये टॉपिक चलता रहेगा। बाकी जो बुधवार को बेसिक कोर्स की टेस्ट होगी तो उसमें आत्मा के टॉपिक के श्लोक जिनके बाकी है पढ़ करके रखिए। उस हिसाब से भी 1 या 2 फोन अनम्यूट किए जाएंगे, नहीं तो लिंक छूट जाएगी याद करना सभी का। इसीलिए जिन्होंने भी आत्मा के टॉपिक के श्लोक नहीं बताए हैं वो जरूर पढ़ करके रखिए। बुधवार के टेस्ट में बेसिक कोर्स के साथ ही आत्मा के टॉपिक के श्लोकों के लिए फोन अनम्यूट किया जाएगा। बाकी आज के टेस्ट में जो 11वें अध्याय का 47वां श्लोक है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47, इस श्लोक में एक जो खास बात, जो ऑडियो का पॉइंट चला था विराट रूप के बारे में, उस पॉइंट में बाबा ने ये बात खास बताई है कि यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है परम तेजो में पुरुषोत्तम संगम युग का आदिकालीन अनंत गुण वाला यह विराट रूप, तो परम तेजोमय रूप अर्थात क्या, उसी के बारे में ही उस ऑडियो के पॉइंट में बाबा ने ये बात बताई कि आगे चल कर के जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो शंकर का जो औढ़दानी वाला पार्ट है वो समाप्त तो हो जाएगा और 1000 भुजाओं वाले, सहस्र भुजाओं वाले विराट विष्णु रूप देखने में आएगा। तो वो जो विराट रूप दिखने में आएगा उसी के लिए बताया। ये तो हम समझ रहे, अलग से कोई ऐसे हजारों भुजाओं की बात नहीं है, बल्कि उस रूप के लिए बताया कि ये साधारण तन लोप होकर के निराकारी स्टेज वाला, धर्म पिताओं की स्टेज वाला ऐसा तुरिया माना सबसे अलग वो रूप दिखने में आवेगा और पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। तो ये बात खास विराट रूप के लिए बताई हुई है। तो विराट रूप मतलब क्या, तो ऐश्वर्यवान और योग से, याद की ऊर्जा से संचित किया हुआ रूप, जो यहाँ बताया है कि कल्प कल्प में संचित, संचित माना इकट्ठा किया हुआ, इस तरह से भाव में अपनी योग ऊर्जा से, कल्प कल्प में संचित अपनी योग ऊर्जा से कार्य सिद्धि में प्रसन्नता पूर्वक तेरे को दिखाया। इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य पूरा करने के लिए अर्जुन को विराट रूप भगवान को दिखाना था, तो वो दिखाया और वो कई कल्प की वो जो योग ऊर्जा संचित है, इकट्ठी की हुई है, उस आधार से वो विराट रूप बनता है। और अर्जुन के अलावा और कोई पतित तामसी रूप, अर्जुन पतित तामसी है, उसके अलावा और कोई भी इस विराट रूप को देख नहीं पाते हैं। और 10वें अध्याय के दोनों श्लोकों को तो हमने समझा ही है काफी बार, उसका रिपीटेशन बेसिक कोर्स में भी वो श्लोक आए हैं भगवान को जानने के बारे में। एक तो भगवान को कोई जानते नहीं, और जब जान लेते हैं तभी नष्ट मोह बन पाते, क्योंकि एक भगवान में जब बुद्धि लग जाएगी तो मनुष्यों से बुद्धि हट जाएगी, और जब सभी से मोह रहित हो जाएंगे तो नष्ट मोह होने से पाप मुक्त भी हो जाएंगे और शांति को भी प्राप्त करते। ये आज के टेस्ट संबंधित श्लोकों संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, और आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।